नमस्कार, वेलकम टू लर्न वन। मैं हूं संदीप तिवारी। आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा टाइप्स ऑफ अटैक्स के बारे में। कितने टाइप के अटैक हो सकते हैं। ये सारे अटैक सिक्योरिटी अटैक्स बोलते हैं, मतलब इन शॉर्ट आपकी प्राइवेसी, आपका डेटा जो ब्रीच हो उसके रिगार्डिंग होता है, ठीक है ना। ये सारे अटैक्स चाहे वो नेटवर्क थ्रू हो या फिर फिज़िकल थ्रू भी हो, ये भी हम बताएंगे कौन कौन से टाइप्स के अटैक्स होते हैं जिनकी मदद से आपकी प्राइवेसी ब्रीच होती है। आपकी प्राइवेसी ब्रीच होना मतलब वन टाइप ऑफ एक अटैक ही हुआ, ठीक है। स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं। मैन इन द मिडल, फिशिंग एंड स्पीयर फिशिंग, ड्राइव बाय अटैक, बोटनेट, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, मैलवेयर अटैक, एक्सेस अटैक, पासवर्ड अटैक, ई लॉगर अटैक, ईव्स ड्रॉपिंग अटैक, ये और भी बहुत सारे हैं, नए नए आते रहते हैं, लेकिन मेन टॉपिक जो जो कवर होते हैं वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, राइट। सो हम एक एक करके जानेंगे इतने सारे अटैक्स के बारे में। तो सबसे पहले अटैक्स जो आता है वो मैन इन द मिडल अटैक का आता है। मैन इन द मिडल अटैक, अब जनरल कंसेप्ट में आपको बोलूँ तो क्या होता है कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आके झगड़ा करवाए या फिर तीसरे को पता चल जाए, ठीक है ना, बीच में आने का झगड़े के टाइम, तो वो हमारे नेचुरल कंसेप्ट में होता है। सेम कंसेप्ट इधर होता है कि मैं अगर कोई दो पर्सन या फिर दो कोई एसेट या फिर एक पर्सन और दूसरा वेब सर्वर ढूंढ लो, उन दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होती है तो वही कम्युनिकेशन को गैप का ब्रीच का यूज़ करके, सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ का यूज़ करके कोई थर्ड पर्सन वो डेटा को कैप्चर करता है या फिर डेटा को देखता है या फिर उस डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, उसको मैन इन द मिडल अटैक बोल सकते हैं। इस मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है कि मान लो कोई मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है ना, और मैं सर्वर के साथ बातचीत कर रहा हूँ। बातचीत इन द सेंस कि मैं कोई एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ या फिर मेरी कोई रिक्वेस्ट है जो सर्वर पे जाके कम्युनिकेशन हो रही है, तो ड्यूरिंग द टाइम नेटवर्क टर्न अगर मेरा डेटा या फिर ट्रांसफ़र प्रोसेस इंक्रिप्शन नहीं है, मतलब प्लेन टेक्स्ट में मेरा डेटा रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो रही है और प्लेन टेक्स्ट में ही रिसीव हो रहा है, तो कोई ना कोई नेटवर्क ट्रैफिक के बीच में कोई थर्ड पर्सन इंटरसेप्ट करके मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेस भी कर पाएगा, उसको देख भी पाएगा और उसको मॉडिफाई भी कर पाएगा, ठीक है ना, और फिर रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो अलग मिलेगा। वो उनको जो चाहिए होगा थर्ड पर्सन को उस हिसाब से मिलता है। तो ये जो कारनामा जो है वो मैन इन द मिडल अटैक में आता है। नाम ही ऐसा है, मैन इन द मिडल। कोई मिडल में ही है, दो के बीच में कोई मिडल में है जो कुछ काम कर रहा है, ठीक है ना। डन बाय हाईजैकिंग, आईपी स्पूफिंग, ये कैसे होता है, या फिर हाईजैक करो, जैसे सेशन हाईजैक होता है वैसे आईपी स्पूफिंग है। आईपी स्पूफ मतलब मॉडिफाई, मतलब आईपी मॉडिफाई हो जाती है देखने के लिए, आईपी चेक हो जाता है कि कौन से आईपी क्लाइंट का पड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो ये अगर कब होगा, जब आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस जो होता है ड्यूरिंग आपका और सर्वर के बीच में या फिर दो कोई पार्टी के कम्युनिकेशन के बीच में, तब वहाँ पे इनक्रिप्शन नहीं होता। तब इनक्रिप्शन आपको पता ही है कि एक टनल होता है या फिर एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है जहाँ पे उसको डिक्रिप्ट करना बहुत ही टफ होता है। तो प्रिवेंशन प्रोसेस क्या है, इनक्रिप्शन करो या ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। ऐसे सर्टिफिकेट लो जैसे एसएसएल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट मतलब एसएसएल सर्टिफिकेट। इनक्रिप्शन लो ताकि वीपीएन जैसे यूज़ करना हो, प्रॉक्सी यूज़ करना हो, ऐसे, ठीक है। हम एक एक करके जानेंगे। स्क्रीन पे इमेज भी पड़ी है जिसमें लिखा हुआ है हाउ मैन इन द मिडल अटैक वर्क्स। अगर मैं यूज़र हो के वेब एप्लीकेशन है, ठीक है ना, वेब एप्लीकेशन जहाँ पे सर्वर पे अवेलेबल रहती है। सो यूज़र अगर वेब एप्लीकेशन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन है तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन ही होगा। जैसे हम व्हाट्सअप में देखते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब आप जब भी कभी कोई बातचीत करते हो और सामने वाला बातचीत करता है तो आप दोनों के बीच में ही ये बातचीत रहती है, कोई थर्ड पर्सन नहीं देख सकता। हालांकि ये देख सकता है, वो ऑथेंटिकेशन है, लेकिन एक प्राइवेसी का टर्म्स एंड कंडीशन लग जाता है जिनकी मदद से कोई थर्ड पार्टी नहीं दे सकती अनटिल अनलेस गवर्नमेंट अगर एक्सेस करना चाहे तो। सो मैन इन द मिडल अटैक या फिर यूज़र की साइड से भी हो सकता है या फिर वेब एप्लीकेशन के साइड से भी हो सकता है। अटैक्स वेब के सर्वर पे जाके भी होता है और यूज़र के पास जाके भी होता है, ठीक है ना। सो ये हम अटैक टाइप्स ऑफ अटैक्स जब फ्यूचर में आएगा उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो ये सिक्योरिटी अटैक्स में फर्स्ट था। हमारा जो सेकंड है वो है फिशिंग एंड स्पीयर फिशिंग। फिशिंग के बारे में भी हम जानेंगे, फिशिंग कैसे होता है। उसका एक कंसेप्ट ये है कि इट कैन बी डन थ्रू फ्रॉडलेंट ईमेल विथ क्लिकिंग लिंक्स। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि
आपको या फिर मेल आएगा, उस मेल पे अगर आप उस ये मतलब ये जो भी काम फिशिंग का होता है वो लिंक के थ्रू होता है, ना मोबाइल नंबर या टेक्स्ट मैसेज उसके नहीं। टेक्स्ट मैसेज भी आएगा तो उसमें भी लिंक होगी, वो ऐसी लिंक होगी जहाँ पे आप टच कर सकते हो। मान लो फॉर एन एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे कोई लिंक शेयर करते हो तो आपको लिंक को कभी ना कभी कोई कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट करना होगा, ऐसा होता है। जनरली हम क्या करते हैं, व्हाट्सअप पे या फिर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे लिंक्स भेजते हैं तो वहाँ पे हम वन टच करके तुरंत उसको एक्सेस कर पाते हैं, राइट। सो ये काम भी ऐसा ही है कि भाई आपको या फिर ईमेल के थ्रू लिंक आएगी, लिंक आना है ईमेल के थ्रू आए या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आए। जनरली ईमेल के थ्रू ही आता है क्योंकि टेक्स्ट मैसेज जो नंबर होता है, नंबर वो आईएसपी के पास होता है, ईमेल आईएसपी के पास नहीं होता। सो ज़्यादातर मौके पर ये ईमेल के थ्रू ही आपको लिंक आती है, और ऐसे लिंक आती है कि मतलब आपने लॉटरी जीत ली या फिर आपका डिसेबल हो गया कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेशन या प्राइवेसी, आपको वापस से अगर कंटिन्यू करना है तो एक्सेस करिए नीचे दी गई लिंक पर और डेटा प्रोवाइड करिए। जैसे ही आप लिंक एक्सेस करते हो, मतलब क्लिक करते हो, तो मतलब इन यूज़र आईडी पासवर्ड मांगता है, तो यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आपने टाइप कर लिया, अगर आपको पता नहीं है कि ये मेल जो है आया हुआ है वो स्पैम है या फिर कुछ भी है, मतलब इन शॉर्ट अभी के टाइम पे ईमेल स्पैमिंग बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारी सिक्योरिटीज़ आ चुके हैं, तो ईमेल स्पैमिंग ना के बराबर है। लेकिन पहले ऐसा होता था, पता नहीं चलता था कि ईमेल जो है वो रियल है कि फेक है। एकदम रियल टाइप के आते थे मेल्स, एकदम कॉन्फिडेंस टाइप के, तो सबको लगता था कि हाँ ये मेल एक्सेस करना ज़रूरी है, तो यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे ही डालते थे, ठीक है ना, तो वो आईडी पासवर्ड वो नेटवर्क के अंदर जो भी मैन इन द मिडल में बैठा हुआ है पर्सन या फिर अटैकर बैठा हुआ है, वहाँ पे पता चल जाता था उसको, और आपको एक अलग से ही पेज दे देते थे जिसको रीडायरेक्ट बोलते हैं। और इसी के बदौलत फेसबुक और जीमेल हैक होता है, ठीक है ना, याद रखना, फिशिंग के बदौलत ही फेसबुक और जीमेल ज़्यादातर हैक होता है। आपको एक लिंक दी फेसबुक की कि आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालो, आपका डिसेबल हो चुका है या फिर पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है, आप जैसे ही एक लिंक पे क्लिक करोगे आप फेसबुक का पेज आपको फेक बने, आपको नहीं पता चलेगा कि ये फेक है, लेकिन उन्होंने ऐसा ही ट्राई किया होता है कि आपको पता ना चले। फेक फेसबुक पेज पे आप क्लिक करो, मतलब यूज़र आईडी जैसे ही पासवर्ड डालोगे आप एंटर करोगे तो या फिर एरर आ जाएगी या फिर आपको रीडायरेक्ट कर देगा कोई दूसरे से पेज पे, क्योंकि ये पेज फेक पेज बनाते हैं ये फिशिंग के अंदर, और आपने जो यूज़र आईडी पासवर्ड डाला वो वहाँ पे अटैकर के पास पहुँच गया। सो ये फिशिंग और स्पीयर फिशिंग का काम है, ठीक है। हम इसका जब भी अटैक्स के टाइप्स ऑफ अटैक्स में आएगा एक एक करके हम देखेंगे कैसे फिशिंग बनता है, फिशिंग पेज कैसे बनता है, राइट। सो ये फिशिंग है। अब ये ड्राइव बाय अटैक, ड्राइव बाय अटैक क्या है, अटैकर्स फाइंड्स इनसिक्योर वेबसाइट टू डू द हैक। मतलब आप जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो या फिर कोई कंपनी ऐसी वेबसाइट क्रिएट करती है तो वहाँ पे अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया है, इंक्रिप्शन नहीं लिया है, तो वो ज़्यादातर इनसिक्योर होता है नेटवर्क ट्रैफिक में। तो जनरली अटैकर्स ऐसे वेबसाइट्स फाइंड करते हैं और उनके जो बिहाइंड कोड होता है, जो जैसे वेबसाइट बनाने के लिए PHP, जावास्क्रिप्ट और ये सब HTML CSS चाहिए, तो वो ऐसे बिहाइंड द पेज में कोड में जाके मेलिशियस अपना कोड इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो एक्सेस कर पाएँ और वेबसाइट हैक कर पाएँ। क्योंकि अगर HTTPS करके कोई वेबसाइट होती है तो वो सिक्योर होती है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब इंक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग होता है। ज़्यादातर HTTP और PHP टाइप की वेबसाइट में सिक्योरिटी नहीं होती, प्लेन ही होती है, तो वहाँ पे अटैक्स करना बहुत ईजी रहता है। सो ड्राइव बाय अटैक ऐसा होता है। स्क्रीन पे इमेज है, HTTPS होगा तो सिक्योर है, अगर HTTP वाला है तो इसका मतलब ये है कि इनसिक्योर वेबसाइट है, ये वेबसाइट कभी ना कभी हैक हो सकती है। तो अगर ऐसे वेबसाइट को अगर आप एक्सेस करें और अगर डेटा या इनपुट या लॉगिन करो तो ज़्यादातर याद रखना कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली लॉगिन मत रखना, कोई ऐसा ही नाम रखना जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही पता हो, और कोई भी आपके दूसरे कोई ID रिलेटेड या मोबाइल नंबर रिलेटेड ना आप पुट कर पाएँ, ठीक है। तो ये था ड्राइव बाय अटैक। अब आता है बॉटनेट अटैक। बॉटनेट अटैक क्या है कि वन टाइप ऑफ बोट, रोबोट का बोट जो है ना वो एक शॉर्ट फॉर्म ले लिया है। बोट एक वन टाइप ऑफ क्या है कि रोबोट के टाइप ही काम करता है, लेकिन ये जो है वो नेटवर्क के अंदर काम करता है। बॉटनेट्स आर सिस्टम नेटवर्क्स विच अटैकर्स इंजेक्ट मेलवेयर्स। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है, जैसे हमने नहीं एग्जांपल देखो, रोबोट पिक्चर अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे रोबोट्स होते हैं, फिर वो अच्छे रोबोट बुरे रोबोट, वो प्रोग्रामिंग ऐसे करो उस हिसाब से बनते हैं। सो अगर आपने प्रोग्रामिंग की है ऐसे रोबोट की कि जो मेलिशियस ही हो, मतलब बैड इंटेंशन वाला हो, तो वो इस हिसाब से प्रिपेयर काम करेगा। अगर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करके आप अच्छे इंटेंशन के साथ प्रोग्रामिंग की है तो वो अच्छे से काम करेगा, वो AI के बेस है। सो ये बॉटनेट जो है वो नेटवर्क के अंदर ही ये अटैकर्स क्रिएट करते हैं, ऐसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स बना के बहुत सारे और नेटवर्क में छोड़ देते हैं, और ये उनका जो प्रोग्रामिंग काम होता है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम पे अटैक करना रहता है ताकि वो सिस्टम को डाउन कर पाए, ठीक है ना।
सो इट कैन लीड टू डीडोस। अब ये जब पर्टिकुलर सिस्टम पे जब अटैक करते हैं तो उनका दो काम होता है, डॉस और डीडोस होता है, मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। हम नेक्स्ट में अभी टाइप्स ऑफ अटैक्स में डॉस और डीडोस के बारे में जानेंगे कि डॉस और डीडोस क्या है। सो ये बॉटनेट ऐसा काम करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट विक्टिम अटैकर जो होता है बस उसको एक कमांड पुट करना होता है और उस कमांड से जितने भी सारे नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर बॉटनेट होते हैं, जो प्रोग्रामिंग उन्होंने क्रिएट किया होता है, वो सारे के सारे एक कमांड प्रोसेस को फॉलो करते हैं और एक टारगेट सिस्टम पे अटैक करते हैं। जैसे आपने कोई एक मूवी देखी हो जिसमें बहुत सारे ड्रोन्स ऐसे चल रहे हो, ठीक है ना, एक साथ, और कोई इधर बैठे बैठे सिस्टम को कमांड टाइप करता है, जैसे आयरन मैन मूवी में। आयरन मैन मूवी में जैसे बहुत सारे ऐसे रोबोट आयरन मैन बनाए, मतलब कोई थर्ड पार्टी कंपनी ने, और आयरन मैन को जो प्रोग्रामिंग वो एक बंदा करता था, शायद आयरन मैन 2 इमेज मूवी अगर देखी हो तो आपने, तो वो एक कमांड से वो सारे के सारे रोबोट्स को, आयरन मैन रोबोट्स को हैंडल करता था। एक कमांड अगर पुट करे तो वो एक पर्टिकुलर टारगेट पे अटैक होता था, एक दूसरा कमांड पुट करे तो अलग अलग डायरेक्शन में चेंज होता था। सो ये बॉटनेट का काम ऐसा ही है, ये सब नेटवर्क ट्रैफिक में सब कुछ काम करता है। सो ये था बॉटनेट के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट है वो है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग ये कोई आईटी रिलेटेड कोई अटैक नहीं है, ये जनरली हमारे जो इर्द गिर्द अगल बगल जो हैं एटमॉस्फेयर में इंसानों के साथ जो हैकिंग होता है इंसान टू इंसान, वो होता है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि ट्रस्ट गेन करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है ना। ये सोशल इंजीनियरिंग और सोल्डर सर्फिंग दोनों सेम है। सोल्डर सर्फिंग क्या है कि आप जो भी कुछ टाइप कर रहे हो या फिर आप सिस्टम पर बैठे हो तो पीछे से देख के कोई आपका सिस्टम जो है क्या टाइप कर रहे हो, आपका पासवर्ड क्या है, क्या आप किससे बात कर रहे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल है वो जानना, वो शोल्डर सर्फिंग होता है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि आपसे बात करके आपको ट्रस्ट में लाके आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो निकालना सोशल इंजीनियरिंग होता है। फॉर फाइंडिंग पर्सनल डिटेल्स ऑफ विक्टिम। जनरली आप कहीं दोस्त ऐसे पक्के दोस्त बन गए तो कभी ऐसे दोस्त होते हैं जिनका आईडी पासवर्ड भी किसी के पास होता है, जिनको मोबाइल का पासवर्ड याद रहता है। तो ट्रस्ट का गेन, मतलब ट्रस्ट के बेसिस पर ये काम जो होता है इन्फॉर्मेशन गेन करना, वो होता है सोशल इंजीनियरिंग। हमारा जो अब नेक्स्ट है वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब अपना जो एसक्यूएल सर्वर होता है ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें डेटाबेस सारा बनता है और डेटाबेस के हिसाब से सारा कलेक्ट होता है, ठीक है ना, डेटा। सो वो डेटाबेस सर्वर में जाके अगर वो डेटाबेस सिस्टम को हैक करना, उसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। इट हैपन्स वेयर साइबर अटैकर्स इंजेक्ट्स मैलिशियस कोड इनटू एसक्यूएल। मतलब अटैक करने के टाइम मैलिशियस कोड ही होता है इनपुट, चाहे वो स्क्रिप्ट हो या फिर खुद बनाई हो या फिर टूल्स के बेसिस पे हुआ हो। मतलब इनका काम है मैलिशियस इंटेंशन जो भी काम है कोड वो इंजेक्ट करने का काम। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या है कि एसक्यूएल डेटाबेस में जाके वहाँ पे अटैक करके मैलिशियस कोड पुट करके डेटाबेस को एक्सेस करना, चाहे वो एडमिन राइट्स एक्सेस हो या फिर पूरी की पूरी डेटाबेस सर्वर को क्यों ना एक्सेस हो, उसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। मेलवेयर अटैक। मेलवेयर क्या है, उसका पूरा नाम है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये मेलवेयर अटैक बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसको वायरस आप बोल सकते हो, ट्रोजन बोल सकते हो, या फिर ये रूट किट्स बोल सकते हो, एडवेयर बोल सकते हो, स्पाईवेयर बोल सकते हो। एक एक करके हम जानेंगे जब हमारा मेलवेयर का जो भी टॉपिक आएगा उसके रिगार्डिंग। लेकिन उसकी बेसिक डेफिनेशन है मेलवेयर अटैक भी होता है। ये सारे अटैक्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग बेस्ड अटैक होते हैं, जिसकी मदद से आपके सिस्टम को या फिर बंद कर देना, आपकी सिस्टम का एक्सेस ले लेना, या फिर आपकी नेटवर्क ट्रैफिक में जाके आपकी पूरी की पूरी सिस्टम डाउन कर देना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी की जो सर्वर है वो पूरा डाउन कर देना, फिर सिस्टम को हैंग कर देना। ये सारे मेलवेयर अटैक्स के काम के आते हैं, ठीक है ना। अटैकर्स यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर टू कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी के बेसिस पे हो कि सिक्योरिटी ब्रीच करना, ये सारे जो मैंने आपको बोले, ये सारे के सारे काम मेलवेयर अटैक के थ्रू ही होते हैं। और मेलवेयर बनता है, बनाते हैं, ये प्रोग्रामिंग बेस है, रूट लेवल तक जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंग कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब ये मेलवेयर अटैक पे हैं। अगर इसको प्रिवेंशन करना हो तो आप दो तीन तरीके से कर सकते हो। आप एंटीवायरस प्रॉपर यूज़ करो, फायरवॉल अपडेट प्रॉपर करो, और अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो ऑथोराइज सॉफ्टवेयर नहीं है उसको डाउनलोड ना करो। जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल के प्ले स्टोर में जब तक वो गूगल प्रोटेक्शन नहीं आता तब तक आप वो डायरेक्ट गूगल से बाहर जाके आप डाउनलोड करोगे तो वो रिस्की होगा। अगर प्ले स्टोर में अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि कम रिस्की है और ये लीगल है। सो अनवांटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना बंद कर दिए ताकि उसकी मदद से मोबाइल का एक्सेस करना भी ये अटक जाए। अब हमारा जो है वो है एक्सेस अटैक।
एक्सएसएस अटैक क्या है? इसका नाम है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये एक इंद्रधनुष तो नहीं बोल सकते, ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं इसको, अगर हम बहुत ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएं, क्योंकि एक्सएसएस अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ डन यूजिंग थर्ड पार्टी वेबसाइट टू इंजेक्ट मेलिशियस जावा स्क्रिप्ट। एक्सएसएस अटैक में जावा स्क्रिप्ट जो है वो इंजेक्ट करना रहता है। जावा स्क्रिप्ट को मेलिशियस फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़र के टारगेट सिस्टम जो होता है, टारगेट विक्टिम होता है, उसके वेब ब्राउज़र में अटैक करना होता है ताकि वो सिस्टम का एक्सेस ले पाए। वेब ब्राउज़र में अटैक करना होता है एक्सएसएस अटैक से। इसके 3 टाइप्स के अटैक्स हैं। हम फ्यूचर में जब इसका टॉपिक आएगा तब उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये एक भी अटैक है जिसकी मदद से हम वेब ब्राउज़र टारगेट सिस्टम का एक्सेस कर सकते हैं थ्रू जावा स्क्रिप्ट कोड। अब ये है पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक में ये है कि जनरली आपका जो पासवर्ड होता है, आपने जो गैस किया है, चाहे वो डिक्शनरी बेस हो या फिर न्यूमेरिकल हो, अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो, उस हिसाब से अटैक्स होते हैं। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म टू गेन एक्सेस यूज़र्स अकाउंट। पासवर्ड अटैक उस टाइप के होते हैं कि जिसकी मदद से यूज़र के अकाउंट का एक्सेस ले पाएँ, लॉगिन आईडी भी मिल जाए और पासवर्ड भी मिल जाए। इसीलिए जब भी हमको भी कहीं सिस्टम पे लॉगिन आईडी या पासवर्ड लगते हैं तो हमको बोलते हैं कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स रखो, अल्फ़ा न्यूमेरिक रखो, जिसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आए, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो वो अटैक मतलब हैक करना बहुत ही टफ रहता है फॉर इंडिविजुअल यूज़र के अकाउंट पे। अगर हम सर्वर पे जाके हैक करें तो वो अलग बात है। सो पासवर्ड अटैक 2 तरीके से हैं, ब्रूट फोर्स अटैक और डिक्शनरी बेस्ड अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या है कि जितने भी पासवर्ड गैस किए हैं, मतलब नंबरिंग प्लस लेटर्स, मतलब स्मॉल ए टू कैपिटल ए, जितने भी है स्मॉल ABCD कैपिटल ABCD का यूज़ करके जो कॉम्बिनेशन होता है और वो गैस करके पासवर्ड जो अटैक का काम होता है वो ब्रूट फोर्स अटैक में होता है। डिक्शनरी बेस्ड अटैक में क्या होता है कि आपका जो ABCD डिक्शनरी जो आप बोलते हैं, डिक्शनरी बेस में जब मतलब ऐसे पासवर्ड के डेटाबेस जो कॉमन निकलते हैं, जनरली लोग कॉमन रखते हैं, तो वो कॉमन यूज़ करना, वो पासवर्ड को गैस करके अटैक करना, या फिर कॉम्बिनेशन जो है स्मॉल कैपिटल लेटर्स का, उसका हिसाब से जो अटैक्स होता है वो डिक्शनरी बेस में होता है। सो इसीलिए हम जब भी कभी एक्सेस करते हैं तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही रखते हैं, जैसे @ $, ये फिर अपर लेटर, स्मॉल लेटर, क्या बोलते हैं एस्टेरिक्स लेटर, स्मॉल ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट, ये सारे जो हैं यूज़ करते हैं ताकि हमारा पासवर्ड सिक्योर है। और कंपनी भी ऐसे ही यूज़ करती है कि आपका पासवर्ड हर 6 महीने में बदलता रहे, क्योंकि कभी ना कभी ट्राई होती रहती है। सो ये था पासवर्ड अटैक। हमारा जो नेक्स्ट अटैक है वो है डॉस एंड डीडोस अटैक। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम जानेंगे इसके लिए कि डॉस और डीडोस अटैक्स में क्या होता है। डॉस का पूरा नाम है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डीडोस का पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? हैपन्स वेयर रिसोर्सेज आर अनअवेलेबल टू सर्वर। डॉस अटैक ऐसा अटैक है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप एक्सेस करते हो तो वो आपको मिलती नहीं है, सर्वर पे अनअवेलेबल बोलती है, या फिर आपको एरर दे देती है कि 404 नॉट फाउंड एरर, या फिर चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, सर्वर पेज इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है ना, ये ऐसा आपने वेबसाइट की रिक्वेस्ट भी सही तरीके से की होती है, फिर भी नेट भी आपका इंटरनेट एक्सेस भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आप उस पेज को एक्सेस नहीं कर पाते ड्यू टू डॉस अटैक। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है कि जिसमें मल्टीपल नेटवर्क, जो इसमें क्या लिखा है, मैनी कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क्स ट्राई टू अटैक ऑन टारगेट सिस्टम। मैनी कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था बॉट में, कि बहुत सारे बॉट्स जो है नेटवर्क में मेलिशियस कोड रख के रेडी होते हैं, कमांड के थ्रू एक टारगेट सिस्टम को एक साथ अटैक कर रहे हैं। सो मैनी कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क्स ट्राई टू अटैक ऑन टारगेट सिस्टम। तो सिंगल टारगेट सिस्टम पे अगर अटैक करेंगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगी, वर्क नहीं करेगी, लोड ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी मदद से इफ़िशियंसी सिस्टम की नहीं होगी और क्रैश हो जाएगी। जनरली हमने सुना होगा कि कोई वेबसाइट क्रैश हो गई। क्रैश होने का मतलब वो वेबसाइट को एक्सेस जो करते हैं ना, वो एक पर एट अ टाइम इतना एक्सेस टाइप का इतना एक्सेस हो जाता है, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोग एक्सेस करते हैं एट अ टाइम। तो वो हर एक रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देना उस वेबसाइट का, मतलब वो वेब सर्वर का पॉसिबल नहीं होता, इफ़िशियंसी उसकी नहीं होती, तो वो डाउन हो जाती है, वो सिस्टम हैंग हो जाती है और क्रैश हो जाती है। सो ये था डीडोस और डॉस अटैक। कीलॉगर अटैक। कीलॉगर क्या है कि आपके सिस्टम के अंदर जब भी एक उसको बोलते हैं की स्ट्रोक लॉगर, मतलब इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस योर कीबोर्ड एरिया टू फाइंड योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। आप जब भी कभी कोई वेबसाइट पे फॉर एन एग्जांपल आप कोई नेट बैंकिंग वेबसाइट अगर यूज़ करो तो वहाँ पे जब भी आप आईडी पासवर्ड डालते हो तो वहाँ पे बोलते हैं कि वर्चुअल कीबोर्ड अगर आपको यूज़ करना है कि नहीं।
वर्चुअल कीबोर्ड इसलिए ताकि आप जो क्या इसमें क्या है कि कीलॉगर में क्या है कि एक प्रोग्रामिंग होता है की स्ट्रोक का, जिसकी मदद से अटैकर जो होते हैं वो जब भी आप कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर पर्टिकुलर पेज पे एक्सेस करते हो तो वहाँ पे जब भी आप कीबोर्ड थ्रू अगर एक्सेस करोगे वहाँ पे एक प्रोग्रामिंग सेट होता है कि कीबोर्ड का जो एक्सेस है, चाहे वो आप PS2 कीबोर्ड यूज़ करो या फिर USB कीबोर्ड यूज़ करो या फिर रिमोट कीबोर्ड यूज़ करो, तो कीबोर्ड का एक प्रोग्रामिंग रहता है कि अगर यूज़र कीबोर्ड से अगर टाइप करेगा तो वो पासवर्ड उसको पता चल जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड। अगर वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करेगा तो वो तो माउस से होता है, पॉइंटर से, तो वो उसमें कुछ एक्सेस नहीं कर पाते। जो भी एक्सेस कीलॉगर में होता है, अगर हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं उसकी मदद से वो लॉगिन आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। सो कीलॉगर, कीस्ट्रोक लॉगर उसका पूरा नाम है, वो इसके तरीके से अटैक होते हैं ताकि आपके कीबोर्ड के थ्रू आईडी पासवर्ड देख लें। ईव्सड्रॉपिंग अटैक, इट हैपन्स वेयर एन अटैकर यूजेस यूजर्स नेटवर्क ट्रैफिक। मतलब ईव्सड्रॉपिंग अटैक क्या है कि दो जने कोई बात कर रहे हो और तीसरा कोई सुन रहा हो उसकी बात, उन दोनों की बात, ठीक है ना, उसको ईव्सड्रॉपिंग अटैक करते हैं। जनरली ये फ़ोन टेलीफोनिक नेटवर्क होता है, उस पर ये एक्सेस होता है कि मतलब एक टेलीफोनिक नेटवर्क दूसरे अगर टेलीफोनिक नेटवर्क से बात कर रहा हो तो कोई थर्ड पार्टी उस टेलीफोनिक नेटवर्क का कन्वर्सेशन सुनता है थ्रू नेटवर्क ट्रैफिक। जनरली हम ये एक मनी हीस्ट में आपने देख सकते